साथ जो से तशरीफ लाए हैं और माशाल्लाह इन्हीं की मोहब्बतों का और करम का नतीजा है जो आगे हैं खींचे चले आते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये भी अल्लाह की मोहब्बतों का नतीजा है। वो इसी के साथ साथ हजरात, ये हम सबके लिए और इस खित्ते के लिए खास तौर से ये खाकसार बस्ती के लिए शरफ का मकाम है कि हमारे ईरान से कुछ मेहमान तशरीफ ला रहे हैं और मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा अक़दस का परचम वो यहाँ अपने साथ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा अक़दस का जो परचम है उसकी ज़ियारत कराई जाएगी। ईरान से कुछ मेहमान हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, हम सबके लिए शरफ की बात है। लीजिए, वो वक्त और घड़ियां करीब तरीन हो गई और बाबे बिला दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत और तवानाई के साथ नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, नाराए हैदर नवाए बूसरस अगर चज हल्के बिलालो कंबरस बोल नारा हैदरी। इल्तमास की जाती है बिरादर अजीज, बिरादर बुजुर्ग, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आक़ाए सैयद हुसैन ज़ैदी साहब से तशरीफ लाएं और बारगाह मौला में नज़ाराए अक़ीदत पेश फरमाएं। फातिहा। बराए मेहरबानी मस्तूरात से इल्तमास की जाती है, मजलिस शुरू हो चुकी है, अपनी कॉन्फ्रेंस बंद कर दें। इंशाअल्लाह मजलिस के बाद आप अपनी कॉन्फ्रेंस जारी रखिएगा। मस्तूरात से इल्तमास की जाती है कि अपनी कॉन्फ्रेंस बंद कर दें, मजलिस का आगाज हो चुका है। औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना व मौलस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उख्ती ज़ैनब ला तनसीनी फ़ी सलातिल लैल। वक़ालत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा फ़वल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीतु वहयना। सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तमाम हज़रात से थोड़ा थोड़ा आगे को आ जाए ताकि जो आएगा बस पीछे बैठता रहेगा। थोड़ा थोड़ा आगे को आ जाए। आप हज़रात की खिदमत में चंद बातें जो आपके ज़िंदगी भर काम आने वाली हैं और जिससे आपके किरदार में तब्दीली आने वाली है और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक चाहत है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक मतलूब है। और कभी कभी माशाअल्लाह यहाँ तलबाए किराम उलमाए किराम बैठे हुए हैं कि नसीहत का अंदाज़ कभी ऐसा होता है कि मुझे बात कहनी अपने पड़ोसी से होती है और ख़िताब अपने बेटे से करता हूँ। इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
खिताब कर रहे हैं जनाब ज़ैनब से, मगर उनका मतलूब हम और आप सब हैं। और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस चीज़ का मुतालबा करें तो हुसैनी होने का तकाजा ये है कि हम उस मुतालबे को पूरा करें। मज़हब इस्लामी में आजकल बात ऐसी हो गई है कि हम मज़हब पर अमल करना चाहते हैं मगर अपने मिजाज के एतबार से करना चाहते हैं, इस्लाम के मिजाज के एतबार से नहीं करना चाहते। और यही वो ख़राबी है कि जो हमें अली का ग़ुलाम होने से निकाल देती है और नफ्स का ग़ुलाम बना देती है। नफ्स का ग़ुलाम आदमी तब बनता है जब आदमी अमल करता है, मगर इस्लाम के एतबार से नहीं, इमामों के अक़वाल पर नहीं, हदीसों पर नहीं, आयतों पर नहीं, अमल करना चाहता है। मुसलमान भी कहलाऊं और अपने मिजाज से भी करूं। वह मैं एक जुमला पहले ही मसले में आपको हदिया कर देता हूं, पहले ही मरहले में। अगर आपको अपने मिजाज ही पर अमल करना था तो सकीफा इख्तियार करते, गदीर इख्तियार ना करते। एक सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इसलिए कि इस्लाम ये कहता है जब तुम मुसलमान हो तो आपको इस्लाम के कवानीन पर अमल ऐसे करना पड़ेगा जैसे इमाम चाहता है, जैसे नबी चाहता है, जैसे रसूल चाहता है, जैसे परवरदिगार चाहता है। इसीलिए ये रमज़ानुल मुबारक ये हमारी और आपकी सआदत है। जवानों, मेरे ख्याल में बूढ़ों से ज्यादा जवानों को खुश होना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, मगर हमारे जवान को तो बुखार सा चढ़ जाता है, हमारा जवान तो परेशान होने लगता है। एक महीना अब फिर आ रहा है, अभी तो गया था, अब फिर आ रहा है एक महीना। अब देखिए हम कितने अगेंस्ट हैं, कितने खिलाफ हैं अपने इमाम के। अहले बैत अतहार जब रमज़ानुल मुबारक आता था तो खुशियां मनाते थे, जैसे जैसे ईद करीब आती थी वो सदमा करते थे, परेशान होने लगते थे। हमारा उल्टा है बिल्कुल, जैसे ईद आती है हमारी खुशियां ज्यादा होती हैं, और जैसे रमज़ान मुबारक का चांद देखते हैं वैसे हमको बुखार चढ़ने लगता है। क्यों? इसलिए कि जो अल्लाह के मिजाज पे चलते हैं वो इबादतों की ज्यादती पे फख्र करते हैं, और जो अपने मिजाज पे चलना चाहता है। अच्छा, ईमानदारी से सोच के बताइएगा ये बात है या नहीं। जैसे रमज़ान मुबारक आ रहा, कुछ लोगों को बुखार चढ़ा जा रहा है, अब आगे 30 दिन। अच्छा, बाज लोगों के नजदीक तो ऐसे किया, आया 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 भी तो क्या किया, इसलिए कि हमें रोजा तो रखना ही नहीं है। फ्री में जन्नत जब हमें चंद नारों में मिल जाए तो पूरे रमजान का रोजा कौन रखेगा भाई? एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। है? अब ये उलमा की मेहनतें ये सारी बेचारी सब बर्बाद हो जाती हैं। तो रमजानुल मुबारक आ रहा है, इसके बस मानी बता दूं मैं। रमजान मुबारक पे तकरीर नहीं करनी, मेरा एक मैसेज है जो मुझे देना है। रमजान, रमजान बनाए रमाजा से, रे मीम जुआद, रमाजा। रमाजा के माना अरबी ग्रामर में होते हैं, याद रखिए। कम से कम रोजा रखिए ना रखिए, मगर ये तो पता चल रहा है रमजान के मानी क्या है। तो रमजान यानी रमाजा। रमाजा कैसे बना? रे मीम जुआद, रमाजा। रमाजा कहते हैं सूरज की धूप बहुत तेजी के साथ रेत के ऊपर पड़े और उस रेत को इतना तपा दे, इतना तपा दे कि रेत में जला देने की कैफियत पैदा हो जाए। अगर उस रेत में दाना डाला जाए तो वो रेत उस दाने को जला के
राख कर दे, उस वक्त उस रेत को कहते हैं रमाजा, यानी जो दाने को जला के राख कर दे उसे अरबी जबान में रमाजा कहते हैं। इसी तरह 11 महीनों का गुनाहों का गर्दो गुबार जो इंसान के बदन और के ऊपर, किरदार के ऊपर छाता चला गया है, अल्लाह ने एक महीना रखा जिसका नाम है रमजान। रमजान का मतलब है इंसान के गुनाहों को जला के राख कर देना, ताकि ऐसा कर दिया जाए जैसे मां के पेट से आया था। एक सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मजमे की कोई फिक्र ना करे, मजमा तो आ जाएगा अभी 15 मिनट में सारा होगा यहीं पे, क्योंकि थकट है, थकान होती है, परेशानी होती है। वो मेरा मैसेज मगर जितना वक्त है जो पहले आ गया उसको हदिया है ये। तो रमजान के माना अरबी ग्रामर में जवानों क्या है, जलाकर राख कर देना, यानी गुनाहों को जला के राख कर देना। तो जब रमजान गुनाहों को जला के राख कर देता है, मगर अगर शैतान इस तरह बहका ले कि आदमी गुनाह ही करे रमजान में, और गुनाह करते हैं मेरी ये कौम के जवान, ये खूबसूरत खूबसूरत जवान, या उनकी मदनी वालों की जबान में कहूं मीठे मीठे जवान, ये मीठे मीठे जवान गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। ये रोजा रखना नहीं चाहते, इसलिए कि इनको सारी प्रॉब्लम, अरे एक से मैंने कहा भाई रोजा क्यों ना, अरे मौल साहब प्यास लगती है। अरे भाई रोजा है तो प्यास लगेगी, नाम ही इस चीज का है। मासूम से पूछा गया मौला अल्लाह ने रमजान को क्यों वाजिब किया। देखिए आज मैं आपको एक फलसफा समझा दूं, क्योंकि सालाना मजलिसों का मकसद ये नहीं है कि मजमा इकट्ठा हो, दाद हो और फिर आखिर तक पता ही ना चले मजलिस में क्या हुआ था। ये नहीं है, चाहे दाद हो बिल्कुल खामोशी से आप मेरी मजलिस सुनिए, रात में दाद दे लीजिएगा जो पढ़ेंगे, खाली मेरी मजलिस खामोशी से सुन लें और दिल पे ये बात उतार लें और लिख लें इस बात को कि ये जो जितनी भी इबादतें हैं, जितनी भी अल्लाह की इबादतें हैं, उन सब इबादतों का मकसद है अपनी आँख को खत्म करना, इंसानियत पैदा करना। समझ रहे हैं? इसी तरह ये इबादत है, तो इस मजलिस का मकसद होना चाहिए अपनी अना को खत्म करना। लेकिन अगर मैं अपनी अना पे बाकी रहूं, अशरे करके भी, मजलिसे करके भी, बड़े बड़े खतीब बुला के भी, मगर मेरी अना पे अर्स ना कोई फर्क ना पड़े, तो फिर याद रखे न नमाज कबूल, न रोजा कबूल, न हज कबूल, न मजलिस कबूल, न कबूल, न शरीफ, न शेर कबूल, न कसीदे कबूल, न मनकबत कबूल। सबका मकसद है पहले अना को मारो। जब अना को मार लोगे तो शैतान मार पाओगे। लेकिन अगर मेरी अना ही खत्म ना हो, हर आदमी के अंदर अना है, और वो क्या है, थोड़े से अमल को मैं इतना ज्यादा समझता हूं कि ये समझता हूं मुझसे अच्छा किसी ने किया ही नहीं है। ईमानदारी से बताइए, ये अना है सबके अंदर? ये नहीं है। बोलिएगा अगर मजलिस फिट हो जाए तो ये अना। तो आपको ये फिक्र नहीं है दीवारें किसने खड़ी की थी, आपको तो ये फिक्र है लैंटर मैंने डाला था, और जो भी गुजर रहा है उसी से कह रहे हैं ये देख रहे हो माशाअल्लाह कितना मजबूत है, जानते हो किसने डाला था? हमें तो नहीं पता, ये हमने ही तो कराया था। और ये जो वक्फ जिसमें मजलिस हो रही है, जानते हो ये किसने किया था? ये भी मैंने ही किया था। तो ये जो ऐसा करने वाले हैं, इनके लिए रिवायत है जब ये महशर में पहुंचेंगे और इनके हिसाब में, इनके खाते में बड़ी नेकियां हैं, अपने गुमान में अल्लाह इनको खर्चा देगा बिल्कुल कोरा, उसमें कुछ नहीं।
अब जो कोरा पर नजर आया उसमें कुछ नहीं, तो ये कहने लगे परवरदिगार मैंने तो लेंटर भी डलवाया था, मैंने तो प्लॉट भी कटवाया था, मैंने तो मजलिसों में सबसे बड़ा चंदा दिया था, और इसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। तू आदिल है कि नहीं है? अरे तू आदिल है नहीं है? इतना तू कहता है जो भी नेकी करोगे लिखी जाएगी, यहां नहीं है। आवाज कुदरत आई थी, जिनको खुश करने के लिए किया था अजर भी उन्हीं से ले लो। एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। क्या है कि आवाज का, जिनको खुश करने के लिए किया था उन्हीं से अजर भी ले लो। इसीलिए अभी तो याद रखिए, मस्जिद के और इमाम बाड़े के कुछ अहकाम होते हैं। उन्हीं अहकाम में से एक अहकाम ये है, एक हुक्म ये है मस्जिद और इमाम बाड़े का, कि अगर खुद का भी हो तो उसे खुद का न समझो। अगर आपने एक मस्जिद पे लिख दिया मस्जिद, तो फिर वो आपकी नहीं है। अगर एक पे लिख दिया इमाम बाड़ा, तो फिर ये आपका नहीं है। अब मैं इन 5 उलमा से फतवा लूंगा और आपको नकल कर दूंगा। मेरा काम है नाकिल का, इनका काम है फतवे का। अब देखिए जरा, आपके सामने ही लूंगा। अगर आपने मस्जिद बनाई 1 करोड़ की और नमाज जमात उसमें होने लगी, और एक आलिम साहब नमाज जमात पढ़ा रहे हैं, और आप ही का पूरा पैसा लगा हुआ है, और एक गरीब सा आदमी छज्जूपुरे का, जिसकी बेचारे की कोई हैसियत नहीं, बिल्कुल बेवजात, बिल्कुल बेपैसा, दौलत नहीं, कुछ नहीं, फकीर मिस्कीन, दूसरों के टुकड़ों पे जिंदगी गुजारने वाला, वो पहली सफ में था। और मालिक उस वक्त आया, मालिक उस वक्त आया जब मस्जिद भरी हुई थी, कोई नहीं था जो इसको जगह दे सके। अब ये बिल्कुल पैड़ियों पे आके खड़े हो गए और नशे में चले, और चलने के बाद उस गरीब को उठाया, इसलिए कि हमारी जो हाथ की ताकत है वो भी गरीबों पे ज्यादा चलती है। अमीरों पे हमारा बस नहीं चलता। बादी तो याद रखिए, जब आदमी दौलत परवरी करने लगे तो समझ लो ये गदीर का गुलाम नहीं है। हाँ, समझ रहे आप? अब वो चले, उन्होंने आके उसको उठाया गरीब को, और गरीब को उठा के कहा तुम जाओ मैं पढ़ूंगा। अब बताइए भाई, उसकी नमाज है कि नहीं है? मालिक मस्जिद उसी की बनवाई भी है, सारा पैसा उसी का लगा हुआ है, लेकिन एक गरीब को कान पकड़ के उठा दिया। इसी तरह मजलिस में हुआ कि गरीब को उठा दिया, खुद आके बैठ गया। ईमानदारी से बताइए, मुझे फतवा दीजिए आप, आज तो आपको इजाजत है मेरी तरफ से, दे दीजिए फतवा, क्या होगा? होगी नमाज? क्यों नहीं होगी? वो मालिक है वो। कहा नहीं, जब लिख दिया मस्जिद तो अब ये अल्लाह की है, और अब ये तुम्हारी, तो उस मालिक की भी नमाज क्यों नहीं होती? अभी सुनाता हूं, कुरान से दलील है, ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब न जाना जब तुम नशे में हो। अरे 4 दिन हो गए मजलिस होते होते भाई, ये तोहफा ले लीजिए आप मुझसे। क्या? ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब न जाना जब तुम नशे में हो। तो मौलवी लोग और हम लोग यही समझे नशे का मतलब है यानी जब शराब के नशे में हो तो नमाज के करीब ना जाओ। अब हमने अपने मौला से, मौलाए मुत्तकियान से, अली इब्ने अबी तालिब से, गालिब कुल्ले गालिब से, आलिम गैर मुअल्लिमा के बाप से, मौलूदे काबा से, मुश्किल कुशा से, जो हक और कुरान के साथ है उस इमाम से, उससे हमने पूछा मौला इसका मतलब क्या है? मौला फरमाते हैं अस्सुक्रो सकरात, नशे 4 होते हैं, नींद का नशा, शराब का नशा, दौलत का नशा, इख्तिदार का नशा। जब मस्जिद और इमाम बाड़े में आना, सारे नशे बाहर।
समझ रहे? यानी जब मजलिस में आओ तो दौलत का नशा अपने घर रख के आओ, इक़्तिदार का नशा अपने घर रख कर आओ, वरना कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। एक आदमी ने सवाल, रिसर्च है, खुदा की कसम जितनी दाद इन 4 दिनों में हुई है ना, अब मैं भी एक जुमला कह रहा हूं और मजमे की तरफ फिक्र नहीं करना, मजमा तो माशाअल्लाह आ गया है। जुमला सुनिए खुदा की कसम। एक मुझे बताइए, करबला आपसे दूर है या पास है? करबला आपके कितने किलोमीटर है? यहां से करबला कितनी दूर है? भाई जहाज का भी जो रास्ता है मेरे ख्याल में 4-5 घंटे का, तो उसके हिसाब से जोड़ लीजिए। और अभी गूगल पर जाइए कि करबला छज्जूपुरे से कितनी दूर है। कई हजार किलोमीटर करबला दूर है। मगर मैं आपको ऐसा नुस्खा बताऊं, और वो नुस्खा ये है, जो आदमी करबला में है अगर उस नुस्खे पे अमल ना करे तो वो छज्जूपुरे में है, और जो छज्जूपुरे में है वो करबला में है। यानी मेरा जुमला सही नहीं, मेरा मजमा, यानी ये भी हो सकता है कि आदमी करबला के अंदर हो मगर फिर भी करबला में न हो, और ये भी हो सकता है कि आदमी छज्जूपुरे में हो मगर करबला में हो। का इतने 1000 किलोमीटर आदमी पहुंचेगा कैसे? तो उलमा ने तरीका बताया कि एक कदम अपनी अना पे रख, दूसरा कदम करबला में होगा। समझो लो मैं कह रहा हूं, यानी करबला पहुंचना बहुत आसान है। एक कदम अपनी अना पे रख, दूसरा कदम तेरा करबला में होगा। और अगर करबला में रह के भी अना पे बाकी है तो तू करबला में नहीं है। इसलिए कि हमने ऐसे मौला को नहीं माना कि जब तक बराबर में बैठो उसे पता ही ना चले कौन मेरा है। हमने तो ऐसे मौला को माना कि अगर मशरिक में मर गया हो तो इमाम जमाना फरमाते हैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ाने मैं आता हूं। एक सलावत भेज मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मेरे जवानों, आज की इस सालाना मजलिस का, मेरी मजलिस का पहला पैगाम, रमजानुल मुबारक का इस्तिकबाल ऐसे करिए जैसे मासूम किया करते थे, यानी खुशी जवान से रोजा मिस न हो। कोई जवान, मेरी माँ बहन या आप रोजा न छोड़ें। खुदा की कसम, वो माँ बाप भी गुनाहगार हैं जो माँ बाप रोजा रखने नहीं देते अपने जवान बच्चों को। ए जवानों, ये तुम्हारे लिए बड़ा बेहतरीन मौका है। कहीं ऐसा न हो कि इफ्तारी में सबसे आगे हो और रोजा रखा ही ना हो, क्योंकि भीड़ बड़ी इकट्ठी होगी रमजानुल मुबारक में। अब हर मस्जिद में बढ़ जाएगा। अब आपको देखना यह है कि रोजेदार कितने थे और रोजेदार कितने नहीं थे, तो वो देख लीजिए ईद के अगले दिन इफ्तारी वाले कौन हैं ये भी पता चल जाएगा, और रोजे वाले कौन हैं ये भी पता चल जाएगा। मेरी कौम के जवानों, आप जो हैं, जब अल्लाह मियाँ की बारगाह में पहुंचेगा ना जवान और जवान लड़की, ये मेरी माँ बहनें बैठी हैं और आप भी मेरे भाई हैं, जब जवान लड़के पहुंचेंगे तो जिस तरह हमें चकराते हो ना, इसी तरह अल्लाह मियाँ को भी चकराने की कोशिश करोगे वहां। हाँ, खुदा की कसम बिल्कुल है, रिवायत है, रिवायत है, मैंने रिवायत यह है, जवान को कहा जाएगा तू इतना खूबसूरत, पहले अच्छा मैं अगर अच्छी सलावत पढ़े तो मौला का कौल सुनाता हूं मैं। हाँ। सुनिए भाई, याद आ गया, खुदा की कसम बहुत अजीब है ये। मैं दावा कर सकता हूं 4 दिन में तुम्हें ये पैगाम नहीं मिला होगा।
जो मेरे मौला का कौल है। अब जो दाद देनी है मौला अली को देनी है, मुझे दाद नहीं आएगी आपकी, वो दाद जाएगी मौला अली को। तुम जैसे जवानों के बारे में पता मौला अली ने क्या फरमाया? एक खूबसूरत जवान नजर आया जो गुनाह कर रहा था, मेरे दाद देना मौला अली को। मेरे मौला अली ने कहा, ए खूबसूरत जवान, अल्लाह ने तुझे कितनी खूबसूरत जवान दी है और तुझे कितनी बेहतरीन शक्ल दी है। कम अपनी खूबसूरत शक्ल को आईने में देख के ये अंदाजा कर ले कि सूरत उसने अच्छी बना दी है, किरदार अपना तू अच्छा बना ले। क्या है जुमला? खूबसूरत तूने अल्लाह ने बना दी। अब जिनकी शक्लें बड़ी अच्छी हैं सबकी, तुमको ऐसा नुस्खा आता तो जब आईने में भी देखो तो इबादत बन जाए। बताओ बताऊं या नहीं बताऊं? यानी अगर तुम शक्ल भी देखो, हर जवान खूबसूरत है माशाल्लाह। हमारे प्रधान जी देखे, इनके भी बाल हैं, आपके भी बाल हैं, आदमी के बाल हैं। अल्लाह ने बाल लगाए भी खूबसूरती के लिए हैं, खूबसूरती पैदा करती है। जवान दाढ़ियां रखे हुए माशाल्लाह, देखा कितने खूबसूरत जवान लग रहे हैं। तो ये जो खूबसूरती है, अल्लाह ने खूबसूरत आपको बनाया। जब आप आईने में देखते हैं, चूंकि हर आदमी अपनी खूबसूरती आईने में देखता है और हर आदमी को अपनी शक्ल बड़ी अच्छी लगती है, ऐसे हो मगर किसी की अच्छी लगे ना लगे, अपनी शक्ल बड़ी अच्छी लगती है। तो जब मेरी मां बहनें और आप आईना देखें और तुमको तुम्हारी शक्ल अच्छी लगे, तो ये काम भी तुम्हारा इबादत खुदा बनेगा। अगर इमाम के नुस्खे पे अमल कर लो। हमारे छठे इमाम क्या फरमाते हैं? जब और हमारे छठे इमाम फरमाते हैं, जब जवान लड़का जवान लड़की अपनी शक्ल को आईने में देखे और उस लड़के लड़की को अपनी शक्ल अच्छी लगे, तो एक मर्तबा कह दे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। क्या कह दे? अल्हम्दुलिल्लाह। आज से अमल करेंगे इस नुस्खे पे या नहीं? आईने में सुबह को जॉब जाने से पहले अपने बन ठन के आईने में देखना और कहना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह की तारीफ है जिसने मुझे खूबसूरत बनाया। इबादत बन गया नहीं बन गया? तो इस तरह हर काम को आप इबादत बना सकते हैं। तो लिहाजा ये खूबसूरत जवान, जिसके गट्टों में दम, जिसके बदन में दम, जिसकी कमर में खम, समझ रहे? खूबसूरत जवान, पर्सनालिटी बड़ी बेहतरीन। जब ये जवान अल्लाह की खिदमत में पहुंचेगा तो अल्लाह कहेगा तूने गुनाह क्यों किया भैया? अब ये भैया मैं कह रहा हूं, कभी वहां अल्लाह मियाँ को भी लगा दो आप। थोड़ा थोड़ा और आगे को आ जाए, लोग आ गए हैं काफी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जल्दी जल्दी आ जाए चूंकि वक्त कमी है। एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सुनिए सुनिए, बड़ा मैसेज है खुदा की कसम। अल्लाह कहेगा जवान से कि भाई तूने गुनाह क्यों किया? तो पता तुम्हारा क्या जवाब होगा? वहां का परवरदिगार, तूने इतनी खूबसूरत जवानी जो दे दी थी मुझे, अब मेरा इसमें क्या कसूर है? आंखें इतनी बेहतरीन दे दी थी, चेहरा तूने इतना बेहतरीन दे दिया था, बॉडी इतनी बेहतरीन दे दी थी, जिसने मेरी बॉडी को देखा वही मेरे ऊपर फिसल पड़ा। मेरा क्या कसूर है? जवानी तेरी दी हुई थी। अब मौलवी होता तो फंस जाता, वो है अल्लाह मियां। अब लड़की से कहेगा क्यों? तूने गुनाह क्यों किया? परवरदिगार, तूने मुझे इतना हुस्नो जमाल दे दिया था, हुस्नो जमाल की मलका थी मैं, और जो देखा जवान वो फिसल पड़ा।
तो अब इसमें मेरा क्या कसूर है जब तूने मुझे जवानी ऐसी दी थी? लड़के ने यही जवाब दिया, लड़की ने यही जवाब दिया। अल्लाह ने कहा ठीक है, अभी आवाज दी यूसुफ को बुलाओ। अरे तवज्जो भाई, एक एक आदमी से है। यूसुफ को बुलाओ। यूसुफ को बुलाया गया। बुलाने के बाद कहा देख, तुझे खूबसूरत तो मैंने बनाया था, मगर यूसुफ के मुकाबले में तेरी खूबसूरत न थी। जब औरतें उज़्र पेश करेंगी तो जनाबे मरियम को बुलाया जाएगा। देखिए कितनी खूबसूरत खातून है। खूबसूरती का मतलब गुनाह नहीं है, खूबसूरती का मतलब इबादत है। और अब मैसेज सुन लीजिए, इसीलिए करबला के मैदान में मक्के से लेके मदीने तक, मदीने से लेके मक्के तक, मदीने से लेके करबला तक, पूरी करबला में हज्जाज इब्ने मसरूक अजान दिया करता था। मगर जब सुबह आशूर आई, कयामत तक के जवानों की जवानियों को गुनाहों से बचाने के लिए हुसैन ने कहा अकबर तू अजान दे। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। कभी सोचा मेरे इन खूबसूरत जवानों ने क्या अली अकबर से क्यों अजान दिलवाई? अजान दिलवाने का सबब यही है, मसला शरी जानिए और पहचानिए, लिहाजा गुनाहों से दूर रहिए तो जवानी इस्लाम में काबिले कबूल है। जवानों, तुम्हारी जिंदगी के दो मौके ऐसे हैं जो मेरी मां बहनों पे बड़े सख्त हैं। एक जवान पर और एक लड़कियों पर, एक मर्द पर और एक औरत पर। और वो दो जगह हैं, एक शादी और एक महफिल। ये दो बड़ी जगह हैं जहां पे मोमिन जाना कमाल नहीं है, ईमान बचा के लाना कमाल है। एक शादी कितने ईमान खा जाती है आपको नहीं पता है। एक शादी कितने जवानों को बर्बाद कर देती है आपको नहीं पता है। एक शादी कितने जवानों को गुनाहों के दलदल में डाल देती है आपको नहीं पता है। इधर रमजान की तबलीग, इधर अशरों की तबलीग, इधर चेहलुम की तबलीग, इधर पूरे साल मौलवियों की तबलीग, और एक शादी करा दे कोई बड़ी सी, बस सारी तबलीग एक तरफ और ये शादी एक तरफ। हमारी मां बहनों का सजना संवरना उनका हक है। सुन ले मेरी मां बहनें, ये इस्लाम के खिलाफ जो ताकतें हैं वो ताकतें इस्लाम को बदनाम करने के लिए औरत के जहन में ये जहर डालती हैं कि औरत का सजना संवरना इस्लाम में जायज नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। ये सारे बैठे हुए हैं उलमाए किराम, इनकी ताईद से पढ़ रहा हूं कि इस्लाम ये नहीं कहता औरत न सजे। दुनिया का हर मजहब कहता है खुशी के वक्त सजो, इस्लाम कहता है औरत से हर वक्त सजो। अरे आप क्या कह रहे हैं भाई? इस्लाम हर जवान से कहता है उजड़ा चमन बन के न जा बाजार में, अपने बाल ठीक कर। रसूलुल्लाह के घर एक कुआं था, रसूल के बड़ी बड़ी जुल्फें थीं। आज का जवान बड़े बड़े बाल रखने लगा, पता नहीं चलता अम्मी है या पापा हैं। बाल बड़े लंबे रखिए, साफ सुथरे रखिए, जुआ इसमें न होने दीजिए। मगर सारी सुन्नते रसूल इसी में नजर आती है क्या? नमाज में सुन्नते रसूल नजर ना आई, रोजे में सुन्नते रसूल नजर ना आई, भाई का हक मार रहे हो उसमें सुन्नते रसूल नजर ना आई। सारी सुन्नत नजर आ रही है बाल रखने में। अरे मौलाना साहब आप तो खिलाफ बोलते हैं इनके। ओ भाई हम खिलाफ नहीं बोल रहे हैं,
हम तरीका बता रहे हैं आपको इस्लाम का। तो ये जो जवान है ये इस्लाम पे इल्जाम है। इस्लाम कहता है जवान को सजना चाहिए, जवान को संवरना चाहिए। खूबसूरत शक्ल हमने तुझे दी है मगर सज भी और संवर भी। इसी तरह औरतों को गलत समझाया गया है कि औरतों नहीं सजना नहीं चाहिए, नहीं, औरत बेहतरीन मेकअप करे, औरत बेहतरीन सजे, नया लिबास पहने, खुशबू लगाए, इत्र लगाए, महारानी नजर आए, मगर सारी सजावट शौहर के लिए हो। खुदा की कसम ये रिवायत है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। मेरी मां बहनों, जिस तरह तुम्हारा नमाज पढ़ना इबादत है, इसी तरह तुम्हारा अपने शौहर के लिए सजना और संवरना इबादत है। मगर ये कि सज धज के स्कूटी पे बैठ के बेपर्दा हो के जब शादियों में जाती हो तो जो जाती हैं उनको तो मैं कुछ नहीं कहता, जो ले जाते हैं उनको सुन लीजिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। समझ, जो जाती हैं सज के, मैंने फिर कहा आपसे, इस्लाम में सजना संवरना बड़ी इबादत है। हर औरत और मर्द को खूबसूरत दिखना चाहिए। इस्लाम कहता है औरत से सज और संवर रोज, तुमसे भी कहता है। पता क्या है कुरान मजीद की आयत? जब भी नमाज पढ़ सज धज के पढ़। मगर यहां तेरे सजावट समझ में नहीं आती। जब कहीं दोस्तों में जाता है तो पैंट पहन के, मस्जिद में आएगा रात का, आपने खुद ही कह दिया। आते नहीं आते बताइए ईमानदारी से? आ रहे हैं? खूबसूरत नहीं पहन के आएंगे, या तो वो रात का पजामा कुर्ता जो रात के लिए रखा है वो मस्जिद में पहन के आएंगे। इस्लाम क्या कहता है? नहीं, जब हमारी बारगाह में आ तो सज के आ, संवर के आ, खूबसूरत बन के आ, इतना अच्छा बन के आ कि बराबर वाले का दिल लगे तेरे पास। तुझसे किसी को कराहियत ना हो। आज इस्लाम का फलसफा समझिए कि इस्लाम क्यों नहीं अजियत देना चाहता किसी को। इस्लाम कहता है लहसुन खाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लहसुन खा के नमाज़े जमात में ना आना, कहीं तेरी बू से दूसरे को अजियत ना हो जाए। तो जब नमाज इतनी अजियत से रोकती है तो जिस हुसैन ने नमाज कायम किया, इस्लाम नहीं चाहता कि जरा बराबर अजियत हो किसी उसको। इसीलिए कहा जब नमाजे जमात में आ तो सज के आ, धज के आ, ऐसे आ नमाज के बाद जैसे किसी शादी में जाता है। इसलिए कि बेइज्जतों को अपनी सजावट क्या दिखाएगा, उस इज्जतदार को सजावट दिखा। भाई एक सलावत बावाज़े बुलंद पढ़ दे बस आप। इंशाअल्लाह जो मौजू जनाब ज़ैनब वाला वो अगले साल आएगा, चूंकि वक्त भी 6 बज गया है और बता अभी कम ही दी है ये, लेकिन यही मौजू सुन लीजिए बस। इस्लाम कहता है सज के आ, नमाज के वक्त आ, सज के आ हमारी बारगाह में। बेहतरीन इत्र लगा हो, तेरे बाल बेहतरीन हो, तेरा लिबास बेहतरीन हो। ईमानदारी से बताइए, आप कोई जवान ऐसा है जो हाथ उठाए कि वो मस्जिद में सज के गया हो? क्यों सन्नाटा है माशाअल्लाह। अल्लाह आबाद रखे, आपने इज्जत तो बचा ली कम से कम। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो इसका मतलब है जवानों, इस्लाम तुम्हारे सजने का मुखालिफ नहीं है। औरतें सुन लें,
औरतों के सजने का मुखालिफ नहीं है। इस्लाम कहता है जब जॉब से मर्द आए तो औरत इतनी सजी धजी हो कि किसी गैर का तसव्वुर इसके जहन में ना आए, और जब तू घर में दाखिल हो तो मर्द से कहा पहले सलाम कर। यह इस्लाम का हुक्म है कि जब अपने घर जा, हमारी तहजीब ही बिल्कुल उल्टी हो गई, मजलिसें ज्यादा हो गई, अशरे ज्यादा हो गए, मौलवी ज्यादा हो गए, तालीम बिल्कुल जीरो पे पहुंच रही है। हम अपने बच्चों को तालीम देते हैं, बेटा जब किसी के घर पे जाना तो पहले सलाम करना। ओ यही तो गलत समझाया अपने बच्चे को तूने सही दीन ही नहीं दिया। जब दूसरे के घर जाना, इस्लाम कहता दूसरे की बात ना कर, हदीसे किसा पढ़। अब अगर इस पे भी किसी का हाथ नीचे रह गया, हदीसे किसा खाली अपनी शादियों को पुरनूर बनाने के लिए नहीं है, हदीसे किसा निसाबे जिंदगी है। औलाद की तरबियत कैसे की जाती है पूछो। हसन आए तो सलाम किया, हुसैन आए तो सलाम किया, ताकि तहजीब सिखा दी जाए। दूसरे के घर नहीं, अपने घर भी जाना। अब मैं देखूंगा आज इस पे अमल कौन करता है। मजलिस के बाद घर जाना, अम्मा बैठी हो तो उसे सलाम करना, अब्बा बैठे हो तो उसे सलाम करना। जॉब पे निकलना तो पहले अम्मा अब्बा को सलाम करना। घर जाना, शौहर को चाहिए कि जब आए अपने घर तो बीवी को सलाम करे। अपने बच्चों, ए मौलवी साहब ये तो वैसे ही कंधों पे चढ़ी हुई हैं, इनको सलाम करेंगे, इनको, ये तो बगैर सलाम के कंधों पे हैं, और आप कह रहे हैं इनको सलाम करेंगे। नहीं, खुदा की कसम दीन पे अमल तो करके देखिए। रिवायत में मौजूद है, मैं नुस्खा सुना दूं। रसूल की खिदमत में आप जैसा जवान आया, आके कहने लगा या रसूल अल्लाह, जिस काम में हाथ डालता हूं वही बर्बाद, सोना मिट्टी होता जा रहा है, घर में बिल्कुल बरकत नहीं है, पैसा नहीं है, सारा लुट गया, कोई काम करता हूं काम चलता नहीं है। एक मर्तबा नबी ने फरमाया, जब तू बाहर से अपने घर जा तो अपने घर जाने के बाद सबसे पहले सलाम कर अपने अहलो अयाल को, और अगर वहां तेरे अहलो अयाल न हो तो मुझे सलाम कर, और मुझे और मेरी आल को सलाम करके फिर एक मर्तबा सूरह कुल हुवल्लाह पढ़। मैं रसूल कहता हूं तेरे घर की गुर्बत दूर हो जाएगी सलाम से और कुल हुवल्लाह से। चंद ही दिन के बाद आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, दौलत की कोई कमी नहीं रही है। तो बीवियों को सर पे चढ़ाने के लिए सलाम नहीं है, तेरे घर की बरकत के लिए सलाम है। सलाम करिए। हसन हुसैन ने सलाम किया या नहीं किया? मैं कहता हूं जवानों, हदीसे किसा पढ़वानी छोड़ दो, अपनी शादियों में बिल्कुल ना पढ़वाओ। मैं छज्जूपुरे की सालाना मजलिसों से पैगाम दे रहा हूं, बिल्कुल ना पढ़वाओ, छोड़ दो। आप कहेंगे क्यों छोड़ दें? मैंने कहा इसलिए कि आजकल जवान हमसे सवाल करता, मौलाना बड़ी तलाकें हो रही हैं, निकाह कम है, तलाकें ज्यादा हैं। मैंने कहा और रीजन तो उसके और भी हैं, मगर एक रीजन सुन ले क्या है। वो क्या है? खाने पे देखा तो बेहद मजमा, मेहंदी में देखा तो बेहद मजमा, खुराफात में देखा तो बेहद मजमा, बातें करते हुए देखा तो बड़ा मजमा, औरत मर्द एक जगह इकट्ठे हैं वहां बड़ा मजमा। और जब हदीसे किसा आलिम दीन ने पढ़ना शुरू की शादी में, 5, 6, 4, ईमानदारी से अरे भाई, जब हिंदुओं के मंत्र होते हैं ना,
वो जो हिंदू शादी करते हैं उनके फेरे होते हैं तो इज्जतदार लोग वहां से भागते नहीं हैं, वहीं खड़े होके उन्हें आशीर्वाद और देते हैं, उनको दिलासे देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। हदीसे किसा हमारे मजहब की बड़ी अजीम हदीस का नाम है। या तो इसे करो, नहीं करो तो इसकी तौहीन न करो। तो खुदा की कसम तौहीन हो रही है। 4-5 खाना बाद लाते, समझ रहे हैं, हर चीज बाद में करते, पहले पूरे मजमे को दावत देते हदीसे किसा की। हिंदू आता वो भी बैठता, सिख आता वो भी बैठता, ईसाई आता वो भी बैठता, तुम्हारे मजहब की सकाफत तो पता चलती, पूछते हदीसे किसा में क्या कह रहे हैं, मगर नहीं करेंगे। इसीलिए कहता हूं तौहीन करने से बेहतर है ना करना। और जो ये जुमला है मजलिस का 4 दिन का खुलासा है, समझ लीजिए। लोग कहते तलाकें ज्यादा क्यों हो रही हैं, मैंने कहा तलाकें ज्यादा इसलिए हो रही हैं कि ज़हरा की तौहीन करके घर बसते नहीं है। निकाह करिए इमाम बाड़ों में, तुम्हारे दादा का निकाह इमाम बाड़े में हुआ था, तुम्हारे परदादा का निकाह इमाम बाड़े में हुआ था, तुम्हारे रिश्तेदारों के, ये करेगा मेरी झाल में 10-15 लाख लगा के। अच्छा मुझे एक मसला बता दीजिए, अगर आपने 10-15 लाख शादी में लगा दिए और निकाह ना पढ़वाया, हो जाएगा? नहीं, बता दीजिए तो, अगर होता हो तो कर लीजिएगा। मतलब 15-20 लाख लगाए, निकाह नहीं हुआ, शादी हो गई? नहीं हुई। अच्छा कुछ भी नहीं हुआ, खाली हम 2 आदमियों ने निकाह पढ़ दिया, तो शादी इस्लाम में बड़ी आसान है। अगर तुम अपना शैतान बाहर निकाल दो। हमारे यहां तो हो रहा है कि हम अली की भी शादी अपने जैसी कराना चाहते हैं, मौला की शादी अपने जैसी कराना चाहते हैं। भाई नहीं, ऐसा करिए, ऐसी शादी कीजिए जैसी मेरी मौला ने की थी, फिर देखिए तुम्हें कैसी लड़की मिलेगी। समझ रहे आप? बताऊं क्या होता है, बस सुन लीजिए। मेरी मां बहनों, एक शादी तुम्हारा ईमान बर्बाद करके रख देती है। अगर शादी में पर्दे का इंतजाम ना हो तो ना जाओ, इसलिए कि आज की हमारी महफिलें और आज की हमारी शादियां, इसमें मौलाई तो जाते हैं, मौला नहीं आते। इसलिए कि जब महफिलों में मनक़बत पढ़ी जाएगी गाने की धुन में, बताइए हो रहा है या नहीं हो रहा? जो बेशऊर बच्चे होते हैं ना 3-4 साल के, अब उनको याद होता है गाना हल्का फुल्का। 5-6 साल के बच्चे को कई दफा, एक दफा इत्तफाक मेरे साथ हुआ, इधर इस आदमी ने कसीदा पढ़ना शुरू किया, इधर छोटा सा बच्चा मटकने लगा उठ के। खुदा की कसम, बिल्कुल इस पे हंसिए नहीं, आप सोचिए हमारी महफिलों ने हमें कहां पहुंचा दिया आज। हमारी खुदा की कसम महफिल ऐसे करिए कि अगर मौला आ जाए तो शायर में इतना दम हो कि अपना कलाम मौला के सामने पढ़ सके। ये पढ़ पाएंगे? खुदा की कसम, एक इंटरव्यू आपको सुनाता हूं, पाकिस्तान से आया है। एक जवान लड़के ने बाकायदा जब शादी की तो लड़की कहने लगी मैं जनाब अब्बास को दावतनामा जरूर दूंगी अपनी शादी में आने का। उसने कहा ठीक है दे दो। शादी हो गई। कहने लगा शौहर बीवी से, जिस मेहमान को तूने मदू किया था जनाब अब्बास को, वो आए थे क्या शादी में? कहने लगी दावतनामा दे के आई थी, जरूर आए होंगे। रात को ख्वाब देखा दोनों मियां बीवी ने, जनाब अब्बास ख्वाब में आए, आके कहने लगे भाई ये तो मुमकिन ही नहीं है कि तुम हमें बुलाओ और हम ना आए।
अरे कितनी बड़ी बात है भाई। ये मुमकिन नहीं है कि तुम हमें बुलाओ और हम ना। हम आए थे मगर हम मैरिज हॉल के दरवाजे तक आए और उसके बाद हमें तुम्हारी शादी से वापस जाना पड़ा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मर्द औरत की मिस गैदरिंग जहां हो वहां हमारी नस्ल का कोई बंदा नहीं जाता। आजकल महफिलें देख लीजिए, ये शायरों के सामने बैठ के दाद देने लगी है आजकल, है? और वो भी सबूत देता है बड़ी मोमिना है। इनके नजदीक मोमिना वो है जो दाद दे, और पढ़ा लिखा आप में से वो है जो उठ के दाद दे। समझ? अब जब एक आदमी को घुटने के बल खड़े होने पे हम कहेंगे बड़ा पढ़ा लिखा है, उसे क्या जरूरत है मेहनत करने की? उसे जब मैं सबूत दे रहा हूं महफिल से, खुदा की कसम इन महफिलों से और शादियों से अपने ईमान को महफूज रखना। बताऊं कैसे? ये मेरा भाई अहमद है, बताऊं कैसा होता है शायर की अजमत। ये जो आजकल इन्होंने खेल बना लिया है, मदारी कूद पड़े हैं बाकायदा जाकिरों की शक्ल में और शायरों की शक्ल में। हमारे मुबल्लिग आजम गुलाम अस्करी साहब ने एक बात कही थी मरने से पहले कि हमारी कौम बेअमल नहीं है, बेखबर है। जब इसे आलिम दीन नहीं बताएगा तो ये अमल कैसे करे? हमारी कौम बेचारी बेअमल। सलावत पढ़े मावाजी जल्दी से बस। ये 1 घंटे की मजलिस, अगर 1000 का मजमा है तो मैं 1000 घंटे इस्तेमाल कर रहा हूं तुम सबके। मैं इस पे बैठा हूं मिंबर पे, मेरे ऊपर वाजिब है आपको सही दीन बताना। शादियों में जाओ सज के जाओ, ईमान बचा के ले आओ। महफिलों में जाओ, ईमान बचा के ले आओ। इसलिए कि वहां भी मिस गैदरिंग है, बाकायदा मर्द औरतें बराबर में बैठे हैं। एक ठंडा तार है, एक गर्म तार है। हमारे एक बेहतरीन आलिम ने अच्छी मिसाल दी है। आपने देखा ये केबिल क्यों होता है? ये केबिल क्यों होता है? केबिल के अंदर 2 तार होते हैं, उन 2 तारों को भी अकेला नहीं छोड़ा जाता, उस पे भी गिलाफ चढ़ाया जाता है, इस पे भी गिलाफ चढ़ाया जाता है। ये तारों के ऊपर केबिल नहीं है। मजहब इस्लाम भी चाहता है जब मर्द औरत इकट्ठे हो तो केबिल की तरह काला पर्दा हायल कर दिया जाए, ताकि इसका ईमान भी बच जाए, उसका ईमान भी बच जाए। बचाइए अपने ईमान को। जवानों तुम तो औरत से सवाल किया जाएगा, तू कहा मेरी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी थी, कहा हमने मरियम को तुझसे अच्छी पर्सनालिटी दी थी, देख पाकीज़ा है या नहीं। जवान कहेंगे हमसे गुनाह इसलिए हुआ कि हम खूबसूरत थे। अल्लाह यूसुफ को बुला के कहेगा देख ये तुम सबसे खूबसूरत है, मगर ये गुनाहों से बचा है। तो मेरी माँ बहनों, शादियों में जाने से या तो परहेज करो, और अगर जाओ तो शर्त रख दो हम जब आएंगे जब पर्दे का इंतजाम होगा, वरना नमाज का सवाब खा जाती है शादी, रोजे का सवाब खा जाती है शादी, मजलिस का सवाब खा जाती है शादी। अगर ज़हरा की कनीज हो तो शादियों में जाओ तो ऐसे जाओ जैसे ज़हरा शादी में गई थी, ताकि लोग मोमिन बन जाए। मगर नहीं, ये शादियां और ये महफिलें। बड़े बेहतरीन आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम, बस मैं उनका वाक़या सुनाता हूं। जब शायर शेर कहता है तो सुनिए। अल्लामा आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम इतने बड़े मुज्तहिद, इतने बड़े आलिम आयतुल्लाह, बल्कि आयतुल्लाह बरोजर्दी, आयतुल्लाह खुमैनी के उस्ताद आयतुल्लाह बरोजर्दी का वाक़या है कि वो सुबह को उठे और कहने लगे अहमद भाई इसको अपनी निजामत में जरूर पढ़ना आप कहीं। आयतुल्लाह बरोजर्दी सुबह को उठे, उठको कहने लगे
भाई ये बताओ ये शहरयार कौन सा शायर है? अब पूरा मजमा जैसे आप ताज्जुब कर रहे हैं वो कहने लगा यार इतना बड़ा मुज्तहिद एक शायर को पूछ रहा है। उन्होंने कहा वो तो वहां ईरान के किसी शहर में रहता है शहरयार। कहा उसको बुला के लाओ। आज से पहले शहरयार कभी मिला नहीं, शहरयार को कभी देखा नहीं, इसे जानते नहीं। आयतुल्लाह खुमैनी के उस्ताद आयतुल्लाह बुरजर्दी कहते हैं शहरयार को बुलाओ। ये भाई ऐसा क्या हो? उसे भी पता चला, पलकों के बल चला आया, नायबे इमाम बुला रहा है। हकीकी शायर की पहचान ये है कि जो नायबे इमाम पे लानतें न पढ़वाए, अखबारियत और मलंगियत की ताईद में न बोले। आया आके कहने लगे कि जनाब आप मुझे जानते हैं? कहा नहीं जानता नहीं था मगर आज की रात से जाना। कहा क्या? कहा कि रात मैंने ख्वाब में देखा कि मौला अली हैं और सारे शायर इकट्ठे हैं और गालिब है और न जाने कौन कौन है और मीर हैं और अनीस हैं और अरबों के नाम लिए। ये तो मैं आपको उर्दू के बता रहा हूं, वैसे ही उन्होंने अरबों शायर के ये हैं और ये हैं और ये हैं। तो जब सब पढ़ चुके तो मौला अली ने कहा शहरयार को बुलाओ। अब क्या नसीब है इस शायर का जिसकी निजामत अली करे। बुलाओ शहरयार को। शहरयार को बुलाया गया। पढ़ो शेर। उन्होंने वो शेर पढ़ दिए। आयतुल्लाह बुरजर्दी के पूरा कसीदा याद हो गया रात ही में। सुबह को उठ के बुला लिया कि जिसे मेरा मौला चाहता है शायर को उसे बुलाओ। ये कौन शायर है जिसने कभी लिफाफा तय नहीं किया है, जिसने कभी जज्बात से नहीं खेला है, जिसने कभी बच्चों को हराम नहीं खिलाया है, बड़ी सुकून के साथ जिंदगी गुजर रही है। एक मर्तबा आयतुल्लाह बुरजर्दी ने कहा ये कसीदा तुम्हारा ही है ना? है। ये कसीदा तो आज तक मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं, जिंदगी में नहीं पढ़ा। जनाब ये कसीदा आपको याद कैसे है? कहा ये कसीदा तूने रात में पढ़ा, ख्वाब में। तेरा ही का मेरा ही कसीदा, और रात के इतने बजे से लेके इतने बजे तक तूने ये कसीदा तमाम किया। कहने लगा खुदा की कसम कुछ दिन पहले मैंने रात के इस टाइम से लेके इस टाइम तक इस कसीदे को लिख के तैयार किया था, मगर मैंने इसे अभी तक कहीं पढ़ा नहीं है। एक मर्तबा नायब इमाम आयतुल्लाह बुरजर्दी ने फरमाया तुम नहीं जानते जब भी आले मोहम्मद की शान में कोई आदमी शेर कहता है तो कहते ही वो कसीदा इमाम तक पहुंच जाता। तो शायरों का बहुत बड़ा मकाम है मगर अदाकारों का मकाम नहीं है। अदाकारी नहीं दिखाना है। तो बस दो चीजें अपनी ठीक कर लो, अपनी महफिलें ठीक कर लो और अपनी शादियां ठीक कर लो। मेरी बहनों खूब सजो, खूब मेकअप करो, मगर अपने शौहर के लिए करो। स्कूटी पे बैठ के बेपर्दा होके किसी शादी में न जाना। अब आपका इलाज कर दूं मैं, पूरी घंटा हो गया मुझे। अब वो जवान जो अपनी बीवी को स्कूटी, जब तक ये जवान ये लड़का लड़की घर आते हैं रिश्ते लानतें करते रहते हैं। खुश ना हुआ करें लानतें करके, लानतें अपना मुस्तहक तलाश करती हैं। बस अजीजों याद रखिए। बहुत अच्छा आपने सुना और जितना मेरे में ताकत थी मैंने मैसेज पहुंचाया। इसलिए कि ज़ैनब ने पर्दे की हिफाजत ताजिया ने खा खा के की है। ताजिया ने खा खा के की है। मैं इंशाअल्लाह
सबसे ज्यादा शाम गरीबा में जिस बीबी को मारा गया उसे जैनब कहते हैं। मेरी तरफ देख लें, बस 1 मिनट मेरी तरफ देख लें, 1 मिनट जवानों, 1 मिनट मेरी तरफ नजर कर लें। आप सुनाता हूं, आपके लिए हवाला दे रहा हूं, उलमा के लिए, जाकिरीन के लिए। सबसे ज्यादा शाम गरीबा में जिस बीबी को मारा गया उसे जैनब कहते हैं। और कितना मारा गया बताऊं? अगर तुम्हारे कलेजों में दम है तो सुन लेना, वरना इस जुमले के बाद मसाइब की जरूरत नहीं है। अल्लामा कज़वीनी ने जनाब सीरत ज़ैनबिया में जो मिनल महदे इलल लहद किताब लिखी है, ज़ैनब कुबरा मिनल महदे इलल लहद, उसका फिक्रा है, क़द इस्वद्दा मतनुहा मिन ज़र्ब, इतने ताज़ियाने लगे जैनब के सर पर कि जैनब के सर की खाल काली हो गई। चीख मार के रोना, चीख मार के। जैनब के सर की खाल काली हो गई है। लैला को किसी ने मारा, जैनब आ गई। उम्मे कुलसूम को मारा, जैनब आ गई। सकीना को मारा, जैनब आ गई। रबाब को मारा, जैनब आ गई। सज्जाद के ताजिया ने मारा, जैनब आ गई। और 3 शख्सियतें वो हैं, 3 शख्सियतें वो हैं कि जिन्होंने जब उनको मारा गया तो हुसैन को नहीं पुकारा, उन तीनों ने पुकारा अब्बास। इमाम हुसैन को नहीं पुकारा 3 ने। अब वो 3 मुसीबतें कौन कौन सी हैं सुन लिए। खूली कहता है कि मुख्तार ने पूछा, बता तूने करबला में कौन सा जुल्म किया था? तो कहा मुख्तार तू बेहोश हो जाएगा। कहा नहीं, सुना। अब उसने सुनाना शुरू किया। कहा मुख्तार, जब शाम गरीबा आ गई और सब कुछ लुट गया आले मोहम्मद का, मगर मैं नहीं गया था, मेरे जहन में आया मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, लिहाजा मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो आप सुनिए, खूली या शिम्र के बारे में है, मगर आप नाम से ना बहस करिए, जुल्म हुआ या शिम्र ने या खूली ने। अब वो गया, कहते हैं जब मैं करबला में पहुंचा सब कुछ लुट चुका था। आले मोहम्मद जले हुए खेमों की खाक पर। मेरी मां बहनों, शाम गरीबा पढ़ रहा हूं तुम्हारे बीच में, क्योंकि तुम्हारे यहां की सालाना मजलिस है ये। अल्लाह मुझे भी ताकत दे, आपको भी ताकत दे। कहते हैं जब मैं पहुंचा सब कुछ लुट चुका था, मगर एक 4 बरस की बच्ची थी जिसके कानों में नन्हे नन्हे गोशवारे थे। जब भी सर पीट के रोना है, सर पीट के, ताकि तारीखी मजलिस बन जाए ये। 4 बरस की बच्ची के कानों में गौहर थे। मैं उस बच्ची की तरफ बढ़ा, बच्ची कहने लगी तुझे क्या चाहिए? क्या मुझे तेरे कानों के गोशवारे चाहिए? कहा जबरदस्ती न उतारना, मैं तुझे खुद उतार के देती हूँ। सकीना एक कदम पीछे हटाती है, शिमर या कूली एक कदम आगे बढ़ाता है, सकीना एक कदम पीछे हटाती है। जरा जवाना तसव्वुर करो, सकीना पीछे हटाती है, कानों को ऐसे किया, गोशवारा निकालना चाहा, मगर जब गोशवारा ना निकला, खूली ने हाथ बढ़ाया, सकीना ने फुरात का रो किया, चाचा। नहीं नहीं, ये रोना कुछ नहीं है, तुम्हारे रोने पे कोई पाबंदी नहीं है। सकीना के कान जख्मी हो गए, मगर किसे पुकारा? चचा को पुकारा। उसके बाद कहता है सबकी चादरें छिन चुकी थी, मगर जैनब की चादर किसी ने नहीं छीनी थी। चेहरे पे इतना रोब था कि हर आदमी जैनब से डर रहा था। मगर शिम्र कहता है कि मैं खेमे में पहुंचा, मैंने क्या देखा? जैनब चादर हुए आबिद बीमार के खेमे में सज्जाद को उठा रही है। मैंने अपना नजिस हाथ जैनब की चादर पे डाला, जैनब ने चादर को अपनी तरफ खींचा, मैंने चादर को अपनी तरफ खींचा।
खींचा। जैनब की उम्र 54 साल की थी। जैनब चादर को अपनी तरफ खींच रही थी, मैं चादर को अपनी तरफ खींच रहा था। जब मुझसे चादर न छीनी, मैंने नेजा निकाला, जैनब के सर पे मारा। जैनब ने अब्बास को बुलाया, अरे मेरे शेर। बस यहां भी जैनब ने अब्बास को पुकारा, सकीना ने अब्बास को पुकारा। मैंने सज्जाद के नीचे से बिस्तर खींच लिया, सज्जाद का अमामा जल गया। सज्जाद को जैनब ने दोष पे उठाया। अब जो सज्जाद ने आंखें खोली, जैनब की पेशानी से खून बह रहा था। पहली मर्तबा नजर डाली, फूफी अम्मा तेरी चादर कहाँ गई? अरे मेरे लाल अब्बास, अब्बास, अब्बास। टूटा हुआ नेजा लेके खड़ी हो गई जख्मी जैनब। यही तो सुनना चाहते हो। सर पीटेगा हर आदमी जहां तक बैठा है, मेरी मां बहने भी, आप भी। जैनब, जख्मी जैनब, जख्मी जैनब नेजा लेकर टहल रही है। उधर से घोड़े सवार आया। घोड़े सवार को देखा, जो लूटना है वो दिन के उजाले में लूट लेना। अभी मैंने बच्चों को सुलाया है। घोड़ा सवार आगे बढ़ता चला गया। जैनब ने अपने बालों पे खाक डाली, पर्दा कर लिया, चेहरे पे बालों को डाल लिया। घोड़े सवार आगे बढ़ गया, लजामे फरस पे हाथ डाल दिया। ये न समझना मेरा अब्बास मारा गया, ये न समझना मेरा हुसैन मारा। अरे अब्बास की बहन हो, अरे हुसैन की बहन हो, अरे अली की बेटी हो। अली ने अली का नाम सुना, फौरन कहा जैनब तेरा बाबा। सुन लीजिए, नहीं करबला तक आवाज जाए आपकी रोने की। तखैया नहीं करना है, शर्मा के नहीं रोना है। जैनब तेरा बाबा आ गया। एक मर्तबा जैनब कदमों से लिपट गई और कदमों से लिपट के कहा, जैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर अब आए हो बाबा। अरे जब लुट गया परदेश में अम्मा का भरा गया, अब आए हो बाबा। ये बाबा डराना ही था, खालिक की रजा से उस वक्त कहां थे जब खाक पे दम तोड़ रहा था मेरा अकबर। अली की आवाज आई, जैनब तेरी मां भी यही है, तेरा बाबा भी यही है। अरे मेरी बच्ची, हम तो सुबह से यही है, सारे मंजर अपनी आंखों से देखे। जैनब ने कहा बाबा आप क्या कर रहे थे? कहा बेटी जब भी कोई घोड़े सवार घोड़े पे डगमगाने लगता था तो मैं अपने हाथ फैला देता था, वो घोड़े सवार गिरने वाला मेरी गर्दन में अपनी बाहें डाल देता था, मैं उसे गोद में ले लेता था, जमीन पे उतार देता था। बाबा सबसे ज्यादा परेशानी किसको उतारने में हुई? कहा जैनब सबको आराम से उतार लिया, मगर जब तेरा अब्बा घोड़े से गिरा, हाथ न थे, जमीन पर आए, वापसा वापसा वापसा।
मातम हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनुद्दुअफ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या सुल्तानुल अरब वल अजम, या अबुल हसन या अली इब्न मूसा अर्रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान, सय्यदी अल अमान अल अमान अल अमान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुहूरक वजअलना मिन अंसारिक व अवानिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।